हेलो स्टूडेंट्स। तो इसमें अपना एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में अब एक दो पार्ट्स और रह रहे हैं। तो एक उसमें है टेस्टिस। तो अपने टेस्टिस हैं वो भी मेल के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो कह रहा है पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन दी स्क्रोटल सैक। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल के अंदर, उसके अंदर टेस्टिस की पोजीशनिंग रहती है। तो उसको बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ठीक है, आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल, क्या एब्डोमिनल पार्ट के आउटसाइड में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, फिर टेस्टिस क्या है कि मेल के अंदर टेस्टिस ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहला तो क्या कि वो कैसे एक्ट करती हैं, एज लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसकी तरह काम करती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने का क्या मतलब है कि वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमेट बनाती हैं, यानी कि क्या बनाती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं मेल के अंदर। यानी कि कौन सा प्रोसेस रेगुलेट करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, टेस्टिस के अंदर। तो एक तो मेन ये फंक्शन है, बिहेव करना एज लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा टेस्टिस कैसे भी एक्ट करती है, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। यानी कि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी यानी कि क्या प्रोड्यूस करेगी, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। तो टेस्टिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। तो इस चैप्टर में तो हमें मेनली किसका कौन सा पार्ट पढ़ना है, टेस्टिस का जो हार्मोनल पार्ट है, कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, वो हार्मोन क्या फंक्शनिंग करने लग रहा है आगे चल के। तो मेन आपको एंडोक्राइन पार्ट पढ़ना है कि टेस्टिस कैसे, उसकी कौन सी सेल्स एज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एंडोक्राइन सेल की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, तो ड्यूअल फंक्शन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस रेगुलेट करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन रेगुलेट करेगा। और दूसरा काम क्या होगा कि उसकी कुछ सेल्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी टेस्टिस परफॉर्म करता है फंक्शन। फिर आता टेस्टिस किसका बना हुआ है, उसके अंदर दो मेन रीजन्स रहते हैं। एक को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे हाईली कोइल्ड पार्ट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस रहता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। लेकिन उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो टिश्यू फिलअप रहता है, सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, तो जैसे ये मान लो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनसाइड, इनसाइड में क्या रहते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल होती है अंदर वाली साइड, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के फाइनली किसकी फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्मेटोजोआ की, स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस, यानी कि स्पर्म बनने वाला प्रोसेस तो कहाँ चलता है, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर। इन जर्म सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, कौन सी सेल प्रोवाइड करती रहती है, सर्टोली सेल। ठीक है, लेकिन अपने को स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। अपने को ये पढ़ना है कि इससे बाहर वाला जो स्पेस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड स्पेस, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। ये इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है आउटर स्पेस में, तो ये ब्लड में उस हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये लीडिंग सेल्स वो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो कह रहा है लीडिंग सेल या फिर इनको क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, जो कहाँ होती हैं, विच आर प्रेजेंट इन द इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस। ये अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे बहुत सारे, उनके इंटर बिटवीन जो स्पेस होगा वहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगी, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या करेंगी, प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, वो होगा। और एंड्रोजन में भी मेनली कौन सा एंड्रोजन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोड्यूस होता है मेनली लीडिंग सेल से। ठीक है, तो मेल के अंदर लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बना रही होती हैं, और ओवरऑल ये पूरा ग्रुप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, जिसमें ग्रुप ऑफ हार्मोन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एंड्रोजन के अंदर जो एड्रेनल ग्लैंड से DHEA रिलीज हो रहा था वो भी मिल जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन प्लस DHEA वो सब मिला के हम उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या बोल सकते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से। अब है कि भाई ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है, बट ये हार्मोन क्या क्या फंक्शनिंग
रेगुलेट करेगा, डिसाइड करेगा उसके अंदर। तो एंड्रोजन क्या रेगुलेट करता है? डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा। कि अब ये वाला हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, ये प्रोड्यूस होना चालू होता है प्यूबर्टी पे। तो प्यूबर्टी के बाद जो मेल एसेसरी पार्ट्स हैं लाइक ट्यूब्स हैं जिनमें स्पर्म ट्रैवल करेगा, सीमेन ट्रैवल करेगा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो अपनी सीक्रेशन डालेंगे उसमें, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब का मैच्यूरेशन भी, इन सब की फंक्शनिंग भी कौन ही इंड्यूस कराएगा प्यूबर्टी के टाइम पे? एंड्रोजन ही रेगुलेट करेगा। एक तो उसका ये काम है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट कराना। दूसरा ये एंड्रोजन क्या काम करेगा कि दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। मेल के अंदर ये क्या स्टिमुलेट करेगा? मस्कुलर ग्रोथ स्टार्ट करेगा। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्जियल हेयर्स ये आने लग जाएंगे, फेशियल हेयर्स वगैरह। मेल के अंदर एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगी और लो पिच ऑफ वॉइस होने लग जाएगी उसकी। तो ये सारे फीचर इसी हार्मोन से रिलेटेड हैं, एंड्रोजन की फंक्शनिंग से रिलेटेड। तो एक तो फीमेल के से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डेवलपमेंट कराता है, दूसरा वो मसल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस कराता है। इसके अलावा एंड्रोजन आल्सो प्ले एन मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कि भाई ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल्स होती हैं, मदर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये आगे डिवाइड करके मियोसिस करके लास्ट में क्या बनाती हैं? स्पर्म बना देती हैं, स्पर्मेटोजोआ बना देती हैं। लेकिन ये प्रोसेस भी चालू होगा प्यूबर्टी पे, 13-14 साल पे प्यूबर्टी पे। तो उस टाइम पे कौन इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में रोल प्ले करता है? एंड्रोजन रोल प्ले करता है मेल के अंदर। तो ये उस प्रोसेस को भी रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। किसके साथ मिलके? एक हार्मोन होता है एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एफएसएच, उसके साथ मिलके एंड्रोजन इस प्रोसेस को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेल में आपको ये एक हार्मोन मेन याद करना है जो लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज हो रहा है। क्या नाम है? एंड्रोजन। और मेनली कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या क्या फंक्शनिंग रेगुलेट कर रहा है कि मेल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट, मसल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, लो पिच ऑफ वॉइस, और प्रोसेस को कौन से को रेगुलेट करता है टेस्टिस के अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारा रिलेटेड है मेल के अंदर, उसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है लीडिंग सेल से। ठीक है, इसके बाद आता है फीमेल की बात। तो फीमेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, तो वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो कह रहा फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज, कहाँ लोकेटेड मिलेंगी? इन द एब्डोमन। मेल के अंदर टेस्टिस कहाँ थी? आउटसाइड द एब्डोमन, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था स्क्रोटम उसके अंदर। लेकिन फीमेल में ओवरीज की पोजीशन कहाँ पे है? इनसाइड द एब्डोमन, इनटू द एब्डोमन है। और ओवरीज कैसे काम करती हैं? एज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, की वो मेन फीमेल्स जो गैमेट है वो बनाएंगी। विच प्रोड्यूस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर मंथ वो कितने ओवम रिलीज करेंगी? 1 ओवम रिलीज करेंगी। तो वो ओवम यानी कि फीमेल गैमेट्स बना रही हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन हो जाता है? टेस्टिस, क्योंकि वो स्पर्म बना रही हैं। फिर कह रहा है इन एडिशन ओवरी क्या करती हैं? ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टीरोइड हॉर्मोन्स। अब ये ओवरीज से जो हार्मोन बनेंगे, टेस्टिस से जो हार्मोन बनेंगे, ये कैसे हार्मोन है? स्टीरोइड हार्मोन्स। स्टीरोइड हार्मोन्स यानी कि ये लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स है, फैट डेरिवेटिव हार्मोन है, ये प्रोटीन के नहीं है, लिपिड डेरिवेटिव है स्टीरोइड का मतलब ये। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं स्टीरोइड हार्मोन कौन कौन रिलीज करता है। तो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होंगे, टेस्टिस से रिलीज होंगे, और एक आया था एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स से रिलीज हो रहा था एल्डोस्टीरोन, कोर्टिसोल, डीएचईए, वो भी कैसे थे? कोर्टिक स्टीरोइड हार्मोन थे। तो बस यही एग्जांपल आपको याद करना है स्टीरोइड में। एक तो एड्रेनल कोर्टेक्स से जो रिलीज हो रहे थे, एक टेस्टिस में जो बन रहा है, एक ओवरीज में जो बन रहे हैं, ये सारे स्टीरोइड हैं। और जो शुरू में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस उनसे रिलीज हो रहे थे, वो सारे प्रोटीन के बने हार्मोन होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो अब कह रहा है इन एडिशन ओवरी क्या भी प्रोड्यूस करती है? 2 ग्रुप ऑफ स्टीरोइड हार्मोन, 2 हार्मोन ओवरी प्रोड्यूस करती है। मेल के अंदर टेस्टिस तो सिर्फ एक ही हार्मोन मेन प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन, या उसी को टेस्टोस्टेरोन बोल रहे थे। लेकिन फीमेल में 2 हार्मोन बनेंगे, कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों बनेंगे उसके अंदर, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बनेंगे। अब कह रहा है ईस्ट्रोजन कौन सिंथेसाइज करेगा फीमेल में ओवरी में?
कि ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड मेनली बाई ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल्स, कि LHFSH हार्मोन आते हैं पिट्यूटरी से फीमेल ओवरी में, तो जो FSH आता है उसका नाम रहता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल होती हैं कुछ, उनकी डेवलपमेंट वो चालू कराता है, कौन, FSH। तो जब वो फॉलिकल खुद ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ग्रोविंग फॉलिकल्स जो होते हैं वो खुद कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, ठीक है। और फिर वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, कब, ओवुलेशन के टाइम पे, कि जब ओवम ओवरी से बाहर रिलीज हो जाएगा, वो ओवम किससे ही निकलेगा, फॉलिकल के रप्चर होने से। ग्रेफियन फॉलिकल होता है मैच्योर फॉलिकल, उसके रप्चर होने से ओवम रिलीज हो गया। तो अब ये जो रप्चर फॉलिकल बच गया, ये किस में कन्वर्टेड हो जाता है, इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटम। वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी के अंदर, कॉर्पस ल्यूटम। और ये कॉर्पस ल्यूटम जो है वो फिर कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो ऐसे दो हार्मोन बन जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन पहले कैसे बना, कि फीमेल की ओवरी में प्यूबर्टी के बाद ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, सेल होती हैं कुछ स्पेशलाइज सेल, फॉलिकुलर सेल, वो डेवलप करना चालू करती हैं। जब कौन आएगा, पिट्यूटरी से FSH आएगा, तो वो डेवलप करना चालू करते हैं। तो जो वो खुद डेवलप होते रहते हैं तब वो खुद कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, ईस्ट्रोजन। फिर वो डेवलप हो गए, उसके बाद वो रप्चर हो जाता है मैच्योर फॉलिकल, जिससे कौन रिलीज हो गया बाहर, फैलोपियन ट्यूब में ओवम रिलीज हो गया। वो रिलीज होने के बाद जो ओवरी में पार्ट बच गया रैप्चर फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम में। और फिर वो कॉर्पस ल्यूटम कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। उसके बाद फिर आता है भाई ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे फीमेल के अंदर। तो पहले आता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविन ओवरी फॉलिकल, कि फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं उन सब की डेवलपमेंट मेनली फीमेल में फीमेल का सेक्स हार्मोन कराएगा, और वो कौन है, ईस्ट्रोजन। जैसे मेल में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन था, ऐसे फीमेल में उन पार्ट्स की डेवलपमेंट कौन कराएगा, ईस्ट्रोजन कराएगा। साथ में वो ग्रोविंग फॉलिकल से रिलीज हो रहा है, तो उन्हीं फॉलिकल्स की वो फर्दर डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, उनकी फर्दर डेवलपमेंट कराएगा फॉलिकल्स की, सो दैट वो ओवम रिलीज करने लग जाएं। फिर अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, फीमेल के जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, लाइक हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाना, लॉन्ग हेयर आना, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होना, ये सारे भी किससे एसोसिएट हैं प्यूबर्टी पे, ईस्ट्रोजन से एसोसिएट हैं, इनकी फंक्शनिंग भी, ठीक है, वो इसी से रेगुलेट होते हैं। तो ये एक फीमेल हार्मोन है। उसके अलावा जब फॉलिकल रप्चर हो गया, ओवम बाहर रिलीज हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है ओवरी में, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। और वो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो कह रहा है प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल क्या आता है, कि वो क्या मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी। कैसे, कि प्रोजेस्टेरोन इसेंशियल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेटेरियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, कि भाई अब वो बाहर रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो अगर फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज हो जाए, तो फर्टिलाइज एग हो जाएगा, जो एम्ब्रियो बन जाएगा, वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर, वहाँ पे वो प्लेसेंटा बनाएगा, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेटेरियम, वो उसी के अंदर तो एम्बेडेड होगा, उसी में तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन करेगा। तो एंडोमेटेरियम रप्चर नहीं होनी चाहिए, क्यों, ताकि वो अच्छे से इम्प्लांट हो पाए, उसके लिए नेसेसरी है। लेकिन इस एंडोमेटेरियम को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से, प्रोजेस्टेरोन। तो अगर वो एंडोमेटेरियम मेंटेन रहेगी तो इम्प्लांटेशन इजीली हो जाएगा फर्टिलाइज एग का, और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाएगा तो क्या मेंटेन रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो प्रेगनेंसी ओवरऑल मेंटेन करने में हम बोल सकते हैं कौन सा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन रोल प्ले कर रहा है। कैसे, कि ये किसको मेंटेन करके रखेगा, यूट्रस की कौन सी लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम, उसको मेंटेन करके रखेगा। वो मेंटेन रहेगी तो फर्टिलाइज एग जो है, एम्ब्रियो है, वो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, सो दैट क्या मेंटेन रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अब मान लो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, तो एंडोमेटेरियम क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो एंडोमेटेरियम रप्चर हो जाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। फिर कह रहा है ये आल्सो एक्ट करता है किस पे, प्रोजेस्टेरोन, मेमोरी ग्लैंड्स पे भी, और उनमें क्या स्टिमुलेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मिल्क स्टोर होता है, तो उन एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर
उनमें भी ये रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरोन उनकी फॉर्मेशन में, एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर। तो इन दोनों के फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेल के अंदर एंड्रोजन, ये सारे कैसे हार्मोन हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। तो एक तो टेस्टिस के, एक ओवरी के, एक एड्रेनल कोर्टेक्स के। एड्रेनल कोर्टेक्स के होते हैं कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, DHEA, वो सारे भी कैसे थे, स्टीरॉयड थे। बस यही आपको स्टीरॉयड में याद करने हैं, बाकी लगभग पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। तो एक तो ये था कि टेस्टिस एंड ओवरी जो अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ हार्मोन अपने कहाँ से भी प्रोड्यूस होते हैं। एक हार्मोन हार्ट से भी प्रोड्यूस होता है, किडनी भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बनाती है, और अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो कह रहा है हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, कि उनसे भी बन जाते हैं जो कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन वो ऐसे टिश्यू भी हो सकते हैं जो हार्मोन बनाते हों और एंडोक्राइन टिश्यू ना हो, परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड वो ना हो। जैसे कि हार्ट, तो हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है, तो अपने एक तो एट्रिया पार्ट है हार्ट में, नीचे वाला वेंट्रिकुलर पार्ट है, चैम्बर है उसमें, तो जो ऊपर वाले चैम्बर है उनको बोलते हैं एट्रियल चैम्बर। तो जो एट्रियल चैम्बर की वॉल है हार्ट की, वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF। तो ये जब ANF ब्लड में रिलीज होने लग गया तो ये क्या करा देता है, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये अपने ब्लड प्रेशर को लो करने में रोल प्ले करता है। तो यानी कि रिलीज कब होगा, जब अपना ब्लड प्रेशर क्या हो रहा हो, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो। तो ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा तब ये उस ब्लड प्रेशर को कम करने में, थोड़ा नॉर्मल करने में रोल प्ले करेगा, कौन सा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज तो ANF सीक्रेट होने लग जाएगा, सीक्रेटेड विच कोज डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करा देगा। तो डायलेट करा देगा तो उनका ल्यूमन जो है अंदर स्पेस है वो इंक्रीज हो गया। तो ल्यूमन स्पेस इंक्रीज हो गया जिसमें ब्लड बह रहा था, तो वो ब्लड की स्पीड है, प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर ब्लड वेजल ज़्यादा वाइडन हो गई तो, ज़्यादा चौड़ी हो गई तो, ठीक है, क्योंकि ये डायलेट करा देता है उनको। तो डायलेट करा देगा ब्लड वेजल को, तो ब्लड प्रेशर उस वेजल के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है। और कब रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे करेगा, बाय द डायलेशन ऑफ वैसोडाइलेशन, ब्लड वेजल्स की डायलेशन करा देगा, उसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। तो ये भी हो रहा है। दूसरा कह रहा है इसके अलावा कौन भी हार्मोन रिलीज करेगा, किडनी भी रिलीज करेगी। जैसे किडनी में होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, JG सेल्स बोलते हैं इनको, किडनी की, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोइटीन। ये रिलीज होने लग जाता है। और वो इराइथ्रोपोइटीन कौन से प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है, इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन बोन मैरो के पास ये इराइथ्रोपोइटीन जाएगा तो बोन मैरो के अंदर इराइथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है, RBC बनने का प्रोसेस, वो इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब किडनी के पास ऑक्सीजन कम हो रही हो, लो ऑक्सीजन कंटेंट जा रहा हो, किडनी में ब्लड जा रहा हो लो ऑक्सीजन वाला, उस टाइम पे किडनी क्या करने लग जाती है, इराइथ्रोपोइटीन रिलीज करने लग जाती है। और वो इराइथ्रोपोइटीन जाके बोन मैरो पे एक्ट करेगा और क्या, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कराएगा, इराइथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBC स्टार्ट करा देगा। तो अगर RBC का नंबर बढ़ेगा तो फिर से किडनी के पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कौन ही रोल प्ले करता है, RBC। तो RBC का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कंप्लीट पूरी हो जाएगी किडनी के पास। तो उस टाइम पे वो इराइथ्रोपोइटीन हार्मोन रिलीज करेगा जो इराइथ्रोपोइसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है जो अपना GI ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वो भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। तो कह रहा है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं एंडोक्राइन, GI ट्रैक में, उन सेल्स को बोलते हैं एंडोक्राइन सेल, या उनको बोल देते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल। एंटीरो मतलब जो GI ट्रैक की है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल, या खाली एंडोक्राइन सेल्स भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ GI ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और कितने क्या सीक्रेट करेंगी, 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, 4 तरह के मेजर पेप्टाइड हार्मोन ये रिलीज करती हैं, प्रोटीन हार्मोन।
कौन कौन सा है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीके बोलते हैं, और गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआईपी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो इसमें जो गैस्ट्रिन वाला है ये वाला तो रिलीज होता है स्टमक से, और ये बाकी तीनों की तीनों कहाँ से रिलीज होते हैं? इंटेस्टाइनल पार्ट से। कि इंटेस्टाइन सेल्स में कुछ सेल्स होती हैं एंडोक्राइन सेल्स, जिनका काम है हार्मोन रिलीज करना। तो उसमें स्टमक वाली एक एंडोक्राइन सेल रिलीज करेगी गैस्ट्रिन, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल, वो रिलीज करेंगी सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो अब है कि ठीक है, उन्होंने ब्लड में ये हॉर्मोन्स रिलीज कर दिए, ये स्टमक ने और ये वाले स्मॉल इंटेस्टाइन ने। अब ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करेंगे? तो जो गैस्ट्रिन है जो स्टमक से रिलीज हो रहा है वो एक्ट करेगा किस पे जाके? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। जो स्टमक के ग्लैंड होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, उन पे एक्ट करेगा और क्या स्टिमुलेट कराएगा? एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड पेप्सिनोजन। तो ये स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कहेगा कि क्या रिलीज करना चालू कर दो? HCl और पेप्सिनोजन। तो यानी कि ये गैस्ट्रिन कब बनेगा? जब खाना अपना फूड कहाँ रीच कर जाएगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक में फूड आ गया तो उसके डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन आएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और HCl आएगा एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए। तो इस HCl का रिलीज होना और पेप्सिनोजन का रिलीज होना, ये कौन सा हार्मोन स्टार्ट कराएगा? जब फूड रीच कर गया स्टमक में, गैस्ट्रिन चालू कराएगा। तो गैस्ट्रिन की फंक्शनिंग है किस पे एक्ट करेगा? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। तो ये है। उसके बाद आता है सिक्रेटिन, कि जब खाना अब रीच करने लग रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन रिलीज होएगा सिक्रेटिन, और ये जाके किस पे काम करेगा? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे। एंडोक्राइन पैनक्रियाज तो इंसुलिन ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन ये सिक्रेटिन जाके काम करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे, जो क्या रिलीज करता है? वाटर, बाइकार्बोनेट, पैनक्रियाटिक एंजाइम, उस पे जाके एक्ट करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रियाट पे। तो वो पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करने लग जाएगा? स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो उसके पैनक्रियाटिक जूस में वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयन्स आते हैं, उनको रिलीज कराने लग जाएगा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, जब उस पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? सीक्रेटिन। और ये सीक्रेटिन रिलीज किसने किया? स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोक्राइन सेल ने। तो ये बस वाटर प्लस बाइकार्बोनेट रिलीज करा रहा है पैनक्रियाज से, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं करा रहा है। फिर तीसरा आता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये किस पे एक्ट करता है? ये पैनक्रियाज पे भी एक्ट करता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे, और साथ साथ में गोल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है। गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है, तो ये उस पे भी एक्ट करता है। और स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो पैनक्रियाटिक जूस में थे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, उनकी सीक्रेशन सीसीके चालू कराएगा। और गोल ब्लैडर से क्या रिलीज कराएगा? बाइल जूस, जो वहाँ पे स्टोर था, बाइल जूस रेस्पेक्टिवली। तो देखो पैनक्रियाटिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं, वाटर, बाइकार्बोनेट और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो वाटर और बाइकार्बोनेट तो कहाँ से रिलीज हो रहा है? सीक्रेटिन से, सीक्रेटिन रिलीज करा रहा है। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन रिलीज करा रहा है? सीसीके रिलीज करा रहा है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट प्लस वाटर मिलके क्या बनता है? पैनक्रियाटिक जूस। तो उसमें सीक्रेटिन भी रोल प्ले कर रहा है और सीसीके भी। सीसीके पैनक्रियाटिक एंजाइम, और वाटर प्लस बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज से सीक्रेटिन करा रहा है। और ये गोल ब्लैडर पे भी एक्ट कर रहा है, ताकि वो क्या रिलीज करने लग जाए? बाइल जूस। और ये सारा सीक्रेशन कब आना चाहिए? जब फूड कहाँ रीच कर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तभी ये सीक्रेटिन और सीसीके रिलीज होते हैं। फिर आता है कि भाई जब खाना रीच कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन थी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सीक्रेशन थी स्टमक वाली, वो तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो खाना है ही नहीं वहाँ स्टमक में। तो यहाँ से कौन रिलीज होगा? अब इंटेस्टाइन एक और हार्मोन रिलीज करेगी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो इसका तो काम ही है कि क्या इनिबिट करेगा? गैस्ट्रिक सीक्रेशन। तो ये सारी सीक्रेशन बंद हो जाएंगी, HCl वाली, पेप्सिनोजन वाली। और गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी होती है उसको भी ये क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रिलीज हो रहा होगा GIP, जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को इनिबिट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब खाना कहाँ पे रीच कर गया है? स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर रीच कर गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब उनकी सीक्रेशन की नेसेसरी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी सीक्रेशन क्या हो जाएंगी? अब बंद होने लग जाएंगी। ठीक है। तो जो कॉमन अपने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनके अलावा
हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, किडनी भी रिलीज कर रही है, और अपना जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वो भी कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो हार्ट उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एएनएफ, जो वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेजल्स में प्रेशर डिक्रीज करा देता है। दूसरा किडनी कौन सा रिलीज करती है? इराइथ्रोपोइटीन, जो कौन से प्रोसेस में काम करेगा? इराइथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में। और इसके अलावा कौन है? अपना जीआई ट्रैक है, जो 4 हॉर्मोन्स है मेनली, वो रिलीज करता है। इसके अलावा भी हैं, बट ये मेन आपको 4 याद करने हैं जो उससे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है।